ठीक, समझ गए। अब देखो पहले क्या सीखेंगे, भाग। वो शून्य कुन्य निकालना सीख गए हैं, है ना। उसके बाद क्या है, अब भाग सीखेंगे। भाग किसका रहेगा, चर राशि का। ठीक, अचर राशि का हम भाग जानते हैं, यानी हम जो भाग सीखेंगे वो होगा बीजीय व्यंजक का, बीजीय व्यंजक का भाग। ठीक, यानी बहुपद का भाग। ठीक, अब इसमें देखते हैं सवाल। सबसे पहले इसमें हमारा ये काम होना चाहिए, जो बहुपद दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम, घातों के घटते क्रम में लिख लेते हैं। क्या करेंगे, घातों के घटते क्रम में। पहला काम यही होना चाहिए कि घातों को घटते क्रम में। अब घटते क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद आसान हो जाएगा। ठीक, जैसे देख लो, मान लो सवाल है x - 1 3x स्क्वायर, x - 1 प्लस 3x स्क्वायर, मान लो ये सवाल है। ठीक, अब इसमें भाग करना है, किससे करना है, x प्लस 1 से। किससे भाग करना है, x प्लस 1 से, ये x प्लस 1 से। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले इसको हम घातों के घटते क्रम में लिख देंगे। ठीक, चाहे जिससे भाग करेंगे वो हो, चाहे जिसमें भाग करेंगे वो हो। जिससे भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं ना। भाग करने वाला यही तो है, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। मतलब जो भाज्य हो जाएगा, मतलब जो कट जाएगा वही तो भाज्य है। तो चाहे भाज्य हो चाहे भाजक हो, हम क्या करेंगे, दोनों को ही घातों के घटते क्रम में लिख देंगे। तो देखो ये तो है ही, रहने देते हैं इसको। इसमें देखो सबसे बड़ी घात किसकी है, इसकी, तो इसको आगे लिख लेंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस x माइनस 1, समझ गए। यस इतना काम कर लोगे। यस सर। प्रत्येक सवाल में आपको इतना ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है भाग में ज्यादा। अब देखो यहाँ x है। अब इसके बाद हमारा अगला काम यह होना चाहिए कि जो पहला पद है इसी को देखेंगे केवल, दूसरे पद से हमें मतलब नहीं है, केवल पहले पद को हम बराबर करेंगे। अब पहले पद को बराबर करेंगे, दूसरा बराबर हो या ना बराबर हो उससे मतलब नहीं है, पहले पद को बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर है। पहली बात देखो, यहाँ 3 लाने के लिए हम क्या करें, इसमें 3 से गुणा करवा दें, है ना भाई। यहाँ 3 कैसे आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा है। अब 1 को 3 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करवा देंगे। 4 बनाना रहता 4 से करवा देते हैं, कुछ नहीं बनाना रहता, 1 बनाना रहता तो रहने देते, क्योंकि 1 तो है ही ना। तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करवा देंगे, वो भी प्लस से ही करवाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है ना। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो वहां माइनस से करवा देते, समझ गए। देखते हैं अभी 2-3 तरीके से देखते हैं, आ जाएगा उतने में ही। अब देखो 3 तो आ गया ना, अब x भी आ जाएगा, लेकिन ये एक x और है, यानी x स्क्वायर है ना। तो यहाँ x स्क्वायर कैसे होगा, जब x का गुणा और करवा दें, है ना। अब देखो 3x गुणे x क्या आएगा, 3 और x स्क्वायर हुआ, हो गया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी 3x को 1 में गुणा करवाएंगे, प्लस 3x आया, आ गया। अब ये देखो, अब घटा देते हैं, ये माइनस, देखो यहाँ माइनस है, खत्म, प्लस माइनस खत्म, 3x स्क्वायर खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखो प्लस x है, माइनस 3x है, यहाँ बचेगा क्या, -2x, -1। समझ गए इतना, कोनो दिक्कत है इतने में। अब देखो फिर वही काम करो, पहले को देखो। मान लो अगर अब ऐसी कंडीशन कोई आ जाए कि घातें इधर उधर हो जाएं, है ना, बड़ी घात पीछे हो जाए, छोटी घात आगे हो जाए, तो फिर से ये ध्यान देना कि यहाँ से लिखते समय, ऊपर से उतारते समय उसको घातों के घटते क्रम में लिख लेना। अगर होता है तो होता नहीं है, कभी काल हो जाता है तो कर लेना। अब -2x है। अब देखो पहली बात तो चिन्ह देखो, हमें क्या लाना है, माइनस, और यहाँ क्या है, तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करवा देंगे, माइनस आ गया। 2 लाना है, 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करवा देंगे, 2 से करवा दिए।
यक्स तो है ही, तो यानी -2 से जब इसमें हम गुणा करवाए तो क्या आया, -2 यक्स। समझ गए। अब इसी से इसमें भी गुणा करवाएंगे, पहले चिन्ह का प्लस माइनस माइनस, अब -2 है और यहाँ +1 है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ो हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अब देखो यहाँ से फिर माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ ये ध्यान देना, ये माइनस मिलके प्लस, ये माइनस मिलके प्लस। ठीक, अब देखो यहाँ -2x, यहाँ +2x कट गया, यहाँ -1, यहाँ +2 बच गया, 1 बचा कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। समझ गए, कुछ समझ आया। और देखते हैं। हाँ हाँ, यहाँ देखो प्लस है और यहाँ भी प्लस था, तो जब हमने घटाया तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है ना, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस क्या हो गया, प्लस। समझ गए कि नहीं। ठीक, नहीं है पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहिए। अगला देखो, और देखो एक सवाल थोड़ा सा बड़ा इस बार देख लेते हैं। ये ध्यान रखना, घातों का बढ़ता और घटता क्रम आप ध्यान रखना कि घातों को हमेशा घटते क्रम में ही लिखेंगे। ठीक, अब मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधे सवाल बता रहा हूँ। ये क्या लिखा है, 3x की पावर 4 क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, स्क्वायर ही है या क्यूब तो नहीं है, क्यूब है यार, 4x क्यूब है। ये क्या है, 4x क्यूब, फिर -3x, उसके बाद क्या है -1। ठीक, यही है। इसमें भाग किससे करना है, x -1 से। इधर देखो, बोलो ना, देखो किससे भाग करना है, x -1 से। हमने पहले क्या बताया, पहले हम देखते हैं क्या वो घातों के घटते क्रम में है कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता तो करते उसको, है, लेकिन है तो नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले पद को देखेंगे। पहले पद में क्या है, 3x की घात 4 और यहाँ क्या है, x। तो अब देखो यहाँ 3x की घात 4 लाना है, तो क्या करें कि आ जाए 3x की घात 4। पहले देखो यहाँ 1x है ना, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा, चलो 3 आ गया। अब x है और लाना क्या है, x की घात 4, तो x में क्या कर दें, यानी किससे गुणा कर दें कि x की घात 4 हो जाए। x है तो x की घात 3 से गुणा कर देंगे, तभी तो x की घात 4 होगा, गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की घात 3। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ क्या आ गया, 3x की घात 4 और फिर प्लस माइनस और 3x क्यूब का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 3x क्यूब। समझ गए। ये देखो कटा, माइनस और -4x क्यूब में से 3x क्यूब गया तो बचा क्या, -x क्यूब। घटा रहे हैं तो 4 2x क्यूब है और मस्त 3 2x क्यूब घटाए दे हुए तो क्या बचेगा, तो फिर उसके बाद क्या, -3x उतार लेते हैं। अब देखो हमेशा पहला पद कट ही जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं कटा तो समझ लो आप गलत लगा रहे हो। ठीक, इस हिसाब से पहाड़े पढ़ना है कि ये कट जाए, समझ रहे हो ना। अब देखो इस बार देखो क्या करना है, -x क्यूब लाना है। यहाँ क्या है, तो क्या करें, माइनस आ गया, x है, x क्यूब बनाना है तो किससे गुणा करवाएं, x। तो ये हो गया क्या, x क्यूब। ठीक, अब उसी x स्क्वायर का गुणा इसमें करवाएंगे, तो पहले चिन्ह का माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस। समझ गए। फिर एक x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है ना। अब देखिए, समझ गए। हमने बताया इधर आपको नहीं देखना है कि क्या आ रहा है, जो आ रहा है आने दो, हमेशा पहला पद ही देखना है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बेटा, ये माइनस 3x और ये प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ आया ना 3x और माइनस एक्स स्क्वायर आया ना, तो पहले 3x को नहीं लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को ही लिखेंगे, क्योंकि घात किसकी बड़ी है, एक्स स्क्वायर की ना। मैं बताया कि अगर मान लो बीच में कभी ऐसा हो जाता है तब आप क्या करोगे, तब भी आपको पहले बड़ी घात को लिखना है। अब भाई माइनस 3x है और माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या ये जुड़ घट सकता है? नहीं जुड़ेगा, नहीं घटेगा, तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले बड़ी घात, उसके बाद माइनस 3x। ठीक, समझ गए इतना। अब देखो, अब पहाड़ा पढ़ते हैं, या तो एक को उतार लो, मन कर रहा है तो उतार लेते हैं, चलो उतार लिए। ठीक, अब फिर वही काम, क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करें, किससे, पहले चिन्ह का करवाते हैं, माइनस यक्स है, यक्स स्क्वायर लाना है, एक यक्स का और गुणा करवा देंगे तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक, और फिर माइनस एक्स का गुणा इसमें क्या आएगा, माइनस यक्स, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो वहां माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो हटा लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस 3x और x क्या आया, जुड़ जाएगा, माइनस 4x और माइनस 1। समझ गए। अब देखो हुआ इतना। अब देखो हमें क्या लाना है, माइनस 4x लाना है, तो पहले क्या करेंगे, माइनस से गुणा, फिर 4x लाना है तो 4 से गुणा। समझ गए। फिर x तो है ही ना, तो हो गया माइनस 4x और माइनस 4 का माइनस 1 में गुणा करवाओगे प्लस 1, एक का पहाड़ा 4 बार, 4 तो होगा, 1 चौकी 4। ये माइनस माइनस और ये माइनस है, यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस है, होगा माइनस 1 माइनस 4 माइनस, ये आपका बच गया क्या, ठीक। और ये क्या है, भाग हल। कुछ समझ आया कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, घातों को घटते क्रम में लिख देंगे, उसके बाद पहले पद को बराबर करेंगे। ठीक, अब पहले पद को बराबर कैसे करेंगे, अब पहले पद को बराबर कैसे करेंगे, मान लो नहीं आ रहा आपको पहले पद को कैसे बराबर करेंगे ना, तो देखो यहाँ x है, यहाँ x है। अब हमें ये ढूंढना रहता है कि इसमें किसका गुणा करवा दें कि ये आ जाए। मान लो आप नहीं जान पा रहे हो किसका गुणा करवा दे, तो इसे रफ कार्य करना, लेकिन रफ कार्य ऐसे 3x की घात 4 लिख लोगे, लिख लोगे ना, भाग कर देना इसी से, x से आएगा क्या, 3 और x की घात 3, क्योंकि ये x की घात 1 है और x की घात 4 है, ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगी, भाग में घातें घटती हैं, तो 3x की घात 3 बचेगा कि नहीं। देखो आ गया कि नहीं, तो हाँ जी, ये बेईमानी करना बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोने में जब आपको नहीं आएगा, दिमाग जिसका कम काम करता हो या कम काम करने लगे, तो कहीं कोने में इसको लगा लेना। समझ गए कि नहीं, हमेशा नहीं लगाना आपको। मान लो जब आप सीख रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तब कोने में लगाओ, लेकिन जब आने लगे ना तब सामने लगाओ, कोने में। हाँ वो तो बच्चों के नहीं समझ गए कुछ। मान लो x था, हमें माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, x था हमें क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, क्या था,
बराबर क्या आएगा? माइनस तो आएगा ही, और एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 1 है, घट जाएगा क्या आएगा? देखो वही तो किए हैं, माइनस एक्स। समझ पाए कि नहीं? कैसे पता चल रहा है? अब समझ आया कुछ कि नहीं आया? अब भी आ गया ना? अब चाहे जैसा रहेगा आप कर लोगे। मान लो आपको क्या लाना होता? यक्स रहता, मान लो यक्स रहता, आपको लाना होता क्या? 5x स्क्वायर बटे 3, 5x स्क्वायर बटे 3, यही लाना है आपको। यक्स को क्या लाना है? 5x स्क्वायर बटे 3। तो क्या करते भाई? इसी यक्सवा से इसमें भाग कर देते, जो आ जाता वही यहां लिख देते। ठीक, जैसे हमें यक्स को 5x स्क्वायर बटे 3 लाना है, तो हम क्या करते हैं? 5x स्क्वायर बटे 3 को भाग कर देंगे किससे? यक्स से। और ये 5x स्क्वायर बटे 3 ये गुणे 1 बटे यक्स, और यक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घात। माइनस नहीं होगा? बताए नहीं है घातांक में? बटे 3। ये 5 है, 5 रहने दो। यक्स स्क्वायर और एक्स की घात -1, आधार बराबर है नहीं है? तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 प्लस -1 तो क्या आएगा? 2 - 1 मतलब क्या? यक्स बटे 3। यानी जब हम इसमें 5x बटे 3 का गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा। कुछ समझ गए? समझ आया? ज्यादा ध्यान ना दो, ज्यादा ध्यान दोगे तो नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? अरे भाई जैसे मान लो आपको ऐसे 2 था, 2 से भाग करना रहता था 8 में, हैं? तो यहाँ क्या आएगा? कैसे पता चलता था? यही तो करते थे, 8 बटे 2, यही तो करते थे। तो 8 बटे 2 ही कर लो ना, आ गया। हैं? तो ऐसे यहाँ हमें 3x की घात 4 है, भाग इससे करना है, हमें केवल पहला पद ही देखना है पहले। तो पहला पद देखेंगे, यक्स को क्या लाना है? 3x की घात 4, तो यक्स से इसमें भाग कर दो, जो आए यहाँ लिख दो। अब इसका और इसका गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा? कुछ समझ गए? आ रहा है कुछ? ज़्यादा समझा दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा समझाने पर भी नहीं आता है ना, समस्या है बड़ी। कम समझाया जाए तब भी नहीं आता, ज़्यादा समझाया जाए तब भी नहीं आता। अच्छा चलो अब सवाल देखते हैं, कुछ कठिन सवाल देखते हैं, अगर होगा तो। बस दो ये चीज़ था मेन, कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या आएगा? या मान लो हमें ये लाना है तो कैसे पता चलेगा कि ये आएगा? ये कैसे आएगा ये मैंने बता दिया। समझ गए कि नहीं? देखो और बता देते हैं एक आध बार, कोई बटे वाला सवाल मिल जाए तो अभी अच्छा हो जाए, लेकिन अभी मिल नहीं रहा, चलो जाने दो। x की घात 4, y की घात नहीं, x की घात 3। चलो अच्छा ये y वाला देख लेते हैं, x वाला छोड़ो। y की घात 3, y की घात 2, y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 2y प्लस 2y प्लस 3। समझ गए? भाग किससे करना है? y प्लस 2 से। पहला काम क्या होना चाहिए? घातों का घटता क्रम है कि नहीं है, चेक करेंगे। है तो आगे करेंगे, नहीं होता तो पहले उसको करते। अब देखिए y प्लस 2 है, हमने बताया हमें पहले पद को ही बराबर करना है, दूसरा कहाँ जा रहा है जाने दो, उससे मतलब नहीं हमको, केवल पहला बराबर हो जाना चाहिए बस। पहला क्या है? प्लस y क्यूब लाना है, हैं? और यहाँ है कितना? y, तो कितने का गुणा करवा दें इसमें कि y क्यूब आ जाए? मैं बताया आपको नहीं आ रहा है तो कल्ले में इसे कर लो कि y की घात 3 बटे y, हमें प्लस ही तो लाना है। मान लो माइनस रहता तो माइनस लगाते, तो y की घात 3 बटे y बराबर क्या? y पता चल गया कि नहीं? किससे करेंगे? y स्क्वायर से। तो फिर ये क्या हो गया? y का क्यूब।
अब मैं बताया यहाँ क्या माइनस हो जाता है, घट जाता है, कटा। और उसी वाई स्क्वायर का गुणा इसमें भी करवाएंगे तो प्लस है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस ही रहेगा। और 2 का गुणा वाई स्क्वायर में करवाएंगे 2y स्क्वायर होगा, ये भी तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। हाँ जी 2y। अच्छा यहाँ 2y रहेगा भैया, यहाँ 2y रहेगा, ठीक। और प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा क्या, माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? फिर क्या है, प्लस 2y, ठीक। देख लो घातों को, क्या घटते ही क्रम में है तो आगे करते रहो, नहीं होता तो पहले करते। अब देखो क्या लाना है, माइनस वाई स्क्वायर लाना है, माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर। फिर किससे भाग करेंगे, वाई कर लो भाई। कैसे पता चलेगा कि माइनस वाई स्क्वायर कैसे आए, किससे गुणा कर दें, है ना। मान लो ये तो छोटी छोटी है, पता चल जाएगा। मान लो कहीं 1/3 को आपको 4/6 लाना रहेगा, 7/21 लाना रहेगा, हैं तो क्या करोगे, तब दिक्कत हो जाएगा ना। तब बिना इसके सहारे के काम नहीं चलेगा, चाहे जितना आपको आता हो, चाहे जितना आता हो, बिना इसका सहारा लिए आप लगा नहीं पाओगे सवाल को। अगर वही बटे में सही में दे दिया तो, है ना। मान लो दे दिया 3/13 दे दिया, और उधर दे दिया है 7/5, लो हो गया दिक्कत। अब सोचो कि 7/5 को कैसे हम 3/13 ले आए, तब दिक्कत हो जाएगा ना। अब 7/5 को क्या लाना है, 13/3। भाई मुसीबत भाई कि ना। तो इस मुसीबत से बचने के लिए ये वाला नियम याद रखो, ठीक। समझ गए नहीं? तो हमें लाना क्या था, माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई लाना है, माइनस वाई स्क्वायर तो हमने लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर। और क्या, किसको लाना था, इसी वाई को बनाना था, हमने वाई से भाग कर दिया। आया क्या, माइनस वाई आया कि नहीं आया, तो बस यहाँ क्या करेंगे, माइनस वाई। अब यही गुणा करवा लेते हैं माइनस वाई का, माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई का इसमें -2 वाई। समझ गए? ये माइनस 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 प्लस, ये प्लस 2 2 4 वाई प्लस 3। इस बार क्या लाना है, प्लस 4 वाई लाना है। क्या लाना है, प्लस 4 वाई लाना है। इसी को तो बनाना है 4 वाई, तो जिसको बनाना है उससे भाग करो ना, वाई से भाग करो इसमें, तो आएगा क्या, कहाँ वाई क्यूब, 4 वाई क्यूब नहीं है ये वाई है। हमें लाना क्या है यार, देखो इधर 4 वाई लाना है ना, तो कहाँ वाई क्यूब आ गया। सो जाते हो बीच बीच में, सपना देख रहे हो क्या। तो 4 वाई लाना है, 4 वाई लिख दिए। किसको 4 वाई में बनाना है, वाई को, तो वाई से भाग कर दो, वाई से वाई कटा, बचा क्या 4, तो लिख दो ना यहाँ 4 प्लस में ही तो बचा है, कोई माइनस में तो आया नहीं, माइनस में आता माइनस लिख देते। अब लिखने के बाद उसका इन दोनों में गुणा करवा दो, प्लस 4 वाई का इसमें करवाओ, 4 वाई और ये 4 दुनाई 8, चिन्ह बदला, ये कटा, और ये -8, ये +3 आया क्या, -5। ये हमारा शेष फल है और ये हमारा भागफल है। समझ गए? कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ घुस रहा है, निकलने मत देना, ठीक। और देखते हैं सवाल, x³ + 1 को x प्लस, ये याद रखना लेकिन भैया, जब भी आपको नहीं आएगा भाग करना, अरे अभी लिख लेना बाद में, जब भी आपको क्या भाग करना नहीं आएगा तो क्या करना, यही करना, ठीक है। लिख लो, अच्छा लिख लो जल्दी, लिख लो। सर जी हंस रही है, आप नहीं हंस रहे, हम तो कह रहे सर जी हंस रही है। अच्छा ठीक, ये हो गया ना, लिख लो। जब आपको भाग नहीं आएगा तो यही देख लेना, आ जाएगा।
एकदम चाहे जितना कठिन भाग रहेगा आएगा जरूर। और अगर आपको यही नहीं आता तो भाग कठिन था। अब भाग कठिन नहीं है, नो सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। लिख लिया एक मिटा। जहां दिमाग काम करना बंद करे वहां ये वाला दिमाग लगाओ, कल्ले में। समझ गए? बताया नहीं जाता है ये करके नहीं बताया जाता। मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ। क्या सर? यही ऐसे बताया नहीं जाता भाग, यही से बता देते हैं। ये वाई है, यहाँ हमें वाई क्यूब लाना है, वाई स्क्वायर से गुणा करवा दो, उसके बाद लिख दो ये आ गया। फिर क्या लाना है, माइनस वाई स्क्वायर लाना है, माइनस वाई से गुणा करवा दो, ऐसे बता देते हैं। बस हम लोग जी जी कर लेते हैं, काम हो जाता है ना। लेकिन मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ। मैं भी यार पढ़ा था, मैं भी 8 में था, 10 में था, तो मैं भी देखता था भाग कैसे बताया जाता है। लगा लिए? हाँ, सवाल नहीं लगा। सवाल मत लगाओ। सवाल क्या सवाल लगाओगे? नहीं लगा। सवाल नहीं लगा है सर। सवाल तो आपको आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सवाल और बताएंगे, आज के बाद भाग का काम खत्म। जो आज तक नहीं आया वो आज आ जाएगा। आ गया, आ जाएगा नहीं कि नहीं आया बताओ? सवाल कहाँ है? देखो भाग करना आपको आ जाना चाहिए। यस सर। अगर भाग आपको आ गया तब मैं आपको बताऊंगा कठिन से कठिन गुणनखंड भी आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। नहीं तो क्लास में किसी को दे देना गुणनखंड करने के लिए, वो कर नहीं पाएगा। सभी गुणनखंड आता नहीं किसी को, मैं जानता हूँ। सर ना? जी वही वाला नहीं आता, दशमलव हटा दो। तो वही जो सिंपल वाला गुणनखंड रहेगा वही नहीं आता है ना। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। चलो अगला एक भाग और देख लेते हैं। एक को भाग कठिन दिख नहीं रहा मुझको, कि जो थोड़ा कठिन हो आपको बताऊं। सब सरल हो गया, आप चाहे जितना बड़ा भाग हो। देखो 2x क्यूब, इधर देखो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x, माइनस 17x प्लस 30 भाग करना है किससे? x माइनस 2 से, x माइनस 2 से। चलो अब आप लोग बताएंगे, बताओ यहाँ क्या करें, इसमें किसका गुणा करें कि 2x क्यूब आ जाए? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। बहुत टाइम लगा रहे हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी, है ना। 2x क्यूब। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे बताओ, तुम लोग बताओ। उससे गुणा करवाएंगे। हाँ, इससे इसमें गुणा करवाएंगे ना। Yes. 2x स्क्वायर से इसमें पहली बात माइनस 2 दूनी 4x घटा देंगे, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, x स्क्वायर माइनस 17x। अब क्या करें बताओ? अब मुझे आ नहीं रहा, अब आप लोग बताइए। उसके बाद हाँ। सर जी वहाँ या किससे गुणा करें? पहले चिन्ह लगाएंगे हाँ, प्लस। हाँ। वहाँ पर पहले वहाँ पर यक्स आएगा, ठीक। वहाँ यक्स प्लस चिन्ह लगाएंगे, यक्स। फिर x। अब यहाँ यक्स स्क्वायर लिखिए। यहाँ x स्क्वायर लिख दिया, और अब माइनस माइनस 2x उसका इसमें गुणा करो 2x। अब ये माइनस माइनस प्लस हाँ। प्लस ये कितने? सर वहाँ ये प्लस कहाँ प्लस है? यहाँ सर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। अच्छा, अरे तो स्टेप से चलने दो ना, पहले जब माइनस लगाया तुरंत प्लस प्लस करने लगते हो, थोड़ा रुको ना। हाँ चलो अब आगे। 15x बस माइनस का कौन लिखेगा? हम दादा लिखेंगे हैं? माइनस दिख नहीं रहा, माइनस 17x है और प्लस 2x है। चलो अब क्या करें? प्लस 30 आगे बताओ। फिर जाएंगे वहाँ।
चलो यहाँ आ वहाँ गए। चलिए सर आप। हाँ चलो बताओ आगे। माइनस लगा दिए और 15 बस। -15x लिखिए पहले। हाँ फिर प्लस 30 प्लस 30। अब यहाँ आप लगाइए प्लस। अब माइनस प्लस लगाइए। हाँ वहाँ माइनस, यहाँ प्लस जाएगा। यहाँ प्लस आगे आगे। 1 मिनट यहाँ। हाँ। अरे यार पहले सुनो मेरी बात। क्या? इतना करने के बाद हम क्या करते थे, बदल देते थे, चिन्ह को घटा लेते थे। इसके बाद अब देखते थे ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। थोड़ा आराम से बताओ क्योंकि मुझे आ रहा नहीं है। अभी जल्दी जल्दी बताओ मैं कैसे लगाऊंगा, हैं दिक्कत हो जाएगा ना। थोड़ा आराम से बताइए, मुझे भी आने लगे। समझ गए ना? समझे कि नहीं? जीरो कट गया, चलो। ये भी कट गया सर, जीरो। शेष पर हमारा जीरो आया। अभी तो लग रहा आ गया तुम लोगों को। देखें उत्तर मिला लेते हैं। तुम ही लोग बताए हो, मुझे आ रहा नहीं है तो सही है। रे राम सही, मतलब आ गया आपको भाग लगाना, सही में आ गया कि मजाक में? सही में आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब और लगाया जाए, क्या लगाया जाए फालतू में। अब तो आ गया ना, अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आएगा उसको बताइएगा, ठीक है? नहीं तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लगा दूंगा उसको। वही तो हम लोग सवाल। बता लेंगे, आ गया। सवाल ही कठिन भाग है यार, भाग कोनो सवाल है? बहुत है। 8 वाली किताब उठा लेना, खूब लगाना, हाँ सर आज। ठीक है? हाँ। तब 9 वाले में जुटना, खूब लगाना। समझ आ रहा है ना? जब तक आप खुल के लगा। हाँ समझ आया ना? हाँ। जब आपको लगे हाँ अब कोनो सवाल बचा नहीं जो हमको आएगा नहीं, तब समझ जाना आप हमें भाग आ गया। जब तक डर लागे अरे लागत पर ना आए का, लागत पर ना आए का, तब तक जान लिया ना आएगा। जब देखा आई जाए आई जाए आई जाए, तब समझ जाना कि हमको आ गया लगाना भाग। ठीक, चलो आज हम भाग सीख लिए हैं, ठीक है? समझ गए? और गायब मत होइएगा। कल क्या पढ़ाया जाएगा? कल मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो कठिन से कठिन गुणनखंड होगा उसको भी कर लेंगे, चाहे जितना कठिन गुणनखंड होगा, ठीक? तो अगले वीडियो में मिलते हैं ना, ठीक।